मेरा तो वैसे कोई ख़ास नहीं है, लगभग फिर भी सब्जेक्टिव भी था और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव में तो कुछ ज़्यादा अच्छा किया, ठीक 40 थे, 40 में से लगभग मैंने वही 30 तक का, वही 25 तक तो आना चाहिए। बाकी जो है और ऑब्जेक्टिव में था तो ऑब्जेक्टिव का भी किया हूँ, ठीक जी। तो थोड़ा अगर सिलेबस की बात की जाए बीए अरबिक की, तो क्या सिलेबस है बीए अरबिक की जामिया वेबसाइट पे? ये जामिया वेबसाइट में तो 2-4 लाइन में कह दिया गया है कि कुछ अरबिक से पूछा जाएगा, अरबिक ग्रामर, ठीक। और उसके अलावा जो है आपका ऑब्जेक्टिव में से जो इंडियन हिस्ट्री वगैरह है थोड़ा बहुत ये सब। लेकिन यहाँ देखते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने रियलाइज़ भी किया, पीछे के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उससे भी रियलाइज़ किया, तो थोड़ा बहुत सेम लगा, ऑब्जेक्टिव में सेम लगा। लेकिन थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव में पहले क्या होता था कि वो सिर्फ अरबी में, अरबी का जो था तो अरबी का टर्म उठा के देते थे तो वो आसानी होती थी हम लोग के लिए, ठीक। अब ये वही टर्म को वो इंग्लिश में पूछ रहा है, तो अब टर्म समझो फिर अरबिक में दो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने पेपर के लैंग्वेज की बात की है, तो क्या पेपर का लैंग्वेज सिर्फ एक ही लैंग्वेज होता है या हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों में होता है? इंग्लिश में होता है, और हाँ, और कहीं कहीं समझने के लिए अरबिक दे दिया जाता है, और सिर्फ बेसिकली पूरा इंग्लिश मीडियम ही में होता है जी। अगर सब्जेक्टिव के सिलेबस की बात की जाए तो सब्जेक्टिव में क्या सिलेबस आप लोगों को बताया गया है? सब्जेक्टिव में क्या है कि ये कुछ नहव से पूछते हैं, कुछ सर्फ से पूछ लेते हैं, ठीक, ये सब्जेक्टिव में रहता है। और कुछ सर्फ की गर्दानें पूछ लेते हैं, ठीक। और जो है तो ऑब्जेक्टिव में तो फिर दूसरा रहता है उसका। बताया गया है जामिया तैयारी के लिए क्या क्या सिलेबस बोला जामिया ने? अरबिक की बात करें तो अरबिक में अरब कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हमको देखना पड़ता है, उनका एरिया कितना है वो, और उनमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं उनके बारे में देखना पड़ता है। और अरबिक की जो ग्रामर है शुरू की उसको देखना पड़ता है, उसको देख कर तैयारी। उसके बाद फिर इंडिया के बारे में थोड़ी जानकारी रहती है, लेकिन ज़्यादातर अरब लीग से रहता है कि अरब कंट्रीज़ जो है जहाँ पर अरबी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके बारे में देखना पड़ता है, उनके जीकेज रहते हैं, उनके करंट अफेयर, उनको ही देखना पड़ता है ज़्यादा है। अगर आपका पेपर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में, क्या क्या है? एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में दोनों का सिलेबस यही रहता है या ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट सिलेबस बोला गया और सब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट? नहीं, एक जीके क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर पे रहता है, और दूसरा आपका रहता है जो ग्रामर पर रहता है, वो ग्रामर और ट्रांसलेट पर रहता है, तो दोनों अलग रहता है। लेकिन क्वेश्चंस कुछ आपकी मर्तबा कुछ सिमिलर से थे दोनों में। उनकी करेंसी के बारे में, एक इंडोनेशिया के बारे में उसकी करेंसी के बारे में पूछा गया था जो था यहाँ से, और सारे अरब लीग्स थे। तो जो सिलेबस है आपके हिसाब से सिलेबस से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है जी। कैसा रहा आप लोगों का पेपर? वेल अच्छा रहा। और बाकी मतलब अगर एडवाइस की अगर बात करनी हो तो मैं कहूँगा कि पीवाई कुछ ज़रूर देख के जाएं। मे बी 5 इयर्स और 6 इयर्स के मेरे यहाँ पर आए थे, मतलब सब 5 तो आए थे लगभग, मिल गए थे। बाकी ये कि थोड़ा सा अगर जिनके अरबिक वीक है खासकर लिटरेचर से, तो वो लोग लिटरेचर के ज़रा ध्यान दें, ये एडवाइस दूंगा। उसी वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कत आई है लिटरेचर की वजह से। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं ये कहूँगा कि पीवाई क्विज़ तो देखे हमने, पर इस साल के थोड़े से हार्ड थे, पर होने यूँ चाहिए कि आपके अंदर जितनी नॉलेज हो अरबिक में उतना ही फ़ायदा है। मतलब आप पर्चों के हिसाब से ना चलिए, पर आपकी इल्म के हिसाब से आप चलिए तो आपका हर जगह फ़ायदा होगा। अच्छा, आपके पेपर का कितना पार्ट है? पार्ट तो सिर्फ सेक्शन दो पार्टी रहते हैं, ए और बी। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 40 मार्क्स के और सब्जेक्टिव 60। ये हर साल का ये पैटर्न है। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो बच्चों को ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए कि कौन सा मार्क्स गेनिंग है? यस, तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि सब्जेक्टिव, यानी आपको जो सेक्शन बी पार्ट है जो 60 नंबर्स के होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यस मैम सेम कि 60 मार्क्स का जो है आप उसमें लिखने का होता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव आप तुक्का लगाएंगे, नेगेटिव मार्क्स। बात के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एडमिशन के, अगर 60 मार्क्स के जो करते हैं ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इस चीज़ के लिए पासिंग आपका भी सेम एक्सपीरियंस? बट टाइमिंग बहुत कम है, और मतलब आधा, मतलब क्या कहते हैं, आधा घंटा और देना चाहिए। हाफ एन आवर थोड़ा सा मिलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जो वीक बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा मिलना चाहिए। खैर मेरा तो पहले अच्छा ही रहा, कि तारीख़ अरबी अदब मुश्किलें मतलब स्टडी करें, और बाकी जनरल नॉलेज की अरिहान थे और ल्यूसेंट वगैरह की ज़्यादा करें। इसी तरह से बहुत सारी किताबें हैं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस तो ये है कि मतलब अरबिक लिटरेचर जितना पढ़ सकते हैं, तर्जुमा जितना कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन उतना ही फ़ायदा रहेगा। और एक बात यह है कि इस साल का पैटर्न बाकी सालों से थोड़ा सा अलग था, मतलब सब्जेक्टिव वाला जो है बिल्कुल अलग हो गया, तो ज़्यादा एक तरह से हार्ड ही बन गया बाकी के सालों के मुकाबले में। आप अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में मोस्टली किन सिलेबस को डिफ़ाइन किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट कौन से सिलेबस को आपको कवर करना है?
देखिए वैसे तो अरबिक ही करना चाहिए, पर इस साल पता नहीं क्यों इंग्लिश को भी अरबिक जितना ही मतलब फोकस दिया है। तो मैं ये आने वाले लोगों के लिए कहूँगा कि आप अरबिक और इंग्लिश दोनों में फोकस बराबर दीजिए। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। साल भी आए थे? इस साल भी आए थे, ऑब्वियसली 5 से आए लेके थे, 6 7 आए थे। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन इस बार आया था या नहीं? नो, इस बार नहीं है करंट अफेयर से। हमने तो पूरी तैयारी की थी कि तुर्की में जो Earthquake अर्थक्वेक हुई आया था। सब भी करंट अफेयर में है, तो वैसे तो कुछ आया नहीं, आज एक भी सवाल नहीं आया और इस वैसे साल। इंडिया के भी आते हैं, अच्छा। इंडिया से भी आते हैं कि ऐसा भी हादसा जो पेश आया रमज़ान के महीने में, तो उसकी वजह से मर्डर में पूछ लेते हैं, तो वो सब लेटेस्ट था। लेकिन सर पूछा नहीं, इंडिया से नहीं पूछा, बाहर से भी नहीं पूछा, अरब कंट्रीज से भी नहीं पूछा, जो कि पूछा जाता है लास्ट ईयर में। कैसा रहा आपका पेपर? जी पेपर तो ठीक ही था, बट आउट ऑफ सिलेबस था। जितना सिलेबस में पढ़े थे उससे सब बाहर था। तो सिलेबस क्या है जामिया के वेबसाइट पे? नहीं, सिलेबस का मतलब जैसे हर साल जो बच्चे निकालते थे वही लोग बताते थे, तो हम लोग भी उसी बेस पे आते थे। अच्छा। तो अब की बार जो है अलीगढ़ की तरह मतलब पेपर अलीगढ़ की तरह बना दिए थे। वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश वाला रहता है ना, अच्छा। तो यहाँ पे भी इंग्लिश पैटर्न पे कर दिए थे। अच्छा। और जो पिछली साल का हम लोग हाँ। पेपर भी हल करके आए थे, 2-3 और पेपर भी हल किए थे, उससे कोई मतलब तालमेल नहीं था। इसमें और अभी वाले पेपर में बहुत अंतर है, मतलब किस तरीके का अंतर है? ये सिर्फ लैंग्वेज बेसिस का या क्वेश्चंस में भी डिफरेंस? नहीं, दोनों में है, क्वेश्चन दोनों में में? भी है, लैंग्वेज का भी फर्क है, दोनों में। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी वीडियो देखा, उससे पता चल गया होगा कि जामिया का पेपर पैटर्न जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, कुछ पैटर्न चेंज होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना हेल्प करता है ये बच्चों ने बताया है, टाइम मैनेजमेंट कितना रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों ने दी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, स्ट्रेटजीज़ बताई है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें नहीं देखनी है, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारना है नहीं मारना है, सब्जेक्टिव को कैसे फुलफ़िल करना है नहीं करना है, किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी जानकारियाँ अभी इस वीडियो में आपको पता चल चुकी है। तो अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी अरबिक की प्रिपरेशन करने वाले होंगे, आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी। और जिन लोगों को भी हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर हमारी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकते हैं कि आपका पेपर, कौन सा पेपर कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, सारे एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।